हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट एजुकेशन चैनल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा टीजीटी पीजीटी 2021 का विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। पहले हम बात करेंगे टीजीटी के बारे में। तो ऑनलाइन आवेदन जो आपका है वह 16 तारीख अर्थात कल स्टार्ट हो जाएगा। तो आवेदन तारीख आपका क्या है, 16 तारीख से आप फार्म भर सकेंगे। ये टीजीटी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभिक तिथि है 16/3/2021 को और ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि है 11/4/2021 को और ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि है 13/4/2021 को और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तारीख है 15/4/2021 को। तो सब मिलाकर आपका 16 तारीख अर्थात कल से टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 16 तारीख कल से और लास्ट डेट आपका 15 तारीख को रहेगा। तो 15 अप्रैल को आपका लास्ट डेट रहेगा। अब हम बात करते हैं किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें टीजीटी के लिए आई हैं। इसके बाद हम पीजीटी के बारे में भी चर्चा करेंगे। बाकी आपको कैसे कैसे फार्म भरना है यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। तो काफ़ी अगर हम पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। अगर जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकता है या डायरेक्ट बेस्ट एजुकेशन सर्च करने पर टेलीग्राम आ सकता है। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे शुल्क। अनारक्षित अर्थात सामान्य वर्ग के लोगों के लिए कितना शुल्क है, तो 700 रुपये ऑनलाइन आवेदन शुल्क है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये। तो कुल आपका 750 रुपये लगेगा। इस सामान्य वर्ग के लिए हैं। जनरल वाले के लिए 750 रुपये लगेगा। वहीं EWS जो जनरल कैंडिडेट के 10% आरक्षण वाले हैं उनका फीस जो है वह 450 रुपये लगेगा। जनरल वाले से कम रखा गया है EWS वालों का फीस। तो जनरल वालों के 750 रुपये और EWS वालों के लिए 450 रुपये रखा गया है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के बारे में हम बात करते हैं तो 750 रुपये इसका भी रखा गया है। जनरल के कैटेगरी के बराबर ही रखा गया है। अनुसूचित जाति वालों के लिए 450 रखा गया है और अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 250 रखा गया है। वहीं हम आगे बात करते हैं अब कि कितनी सीटें विषयवार सूची में कितनी सीटें हैं। देखिए, पहले बात करते हैं हम हिंदी के लिए। हिंदी की जो आपका जनरल के लिए सीट है वह 1054 सीटें हैं। OBC के लिए 405 सीटें हैं और SC के लिए 276 सीटें हैं और ST के लिए 7 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर हिंदी में कितनी सीटें आई हैं, 1742 सीट हिंदी में आई हैं। गणित की बात करते हैं तो गणित के लिए जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 150 सीटें आई हैं। OBC के लिए 549 सीटें आई हैं और SC के लिए 219 सीटें आई हैं और ST के लिए 4 सीटें आई हैं। तो सब मिलाकर मैथ का जो टोटल सीटें हैं वह 1822 सीटें हैं। इस बार काफ़ी सीट दिया गया है। वहीं हम बात करते हैं गृह विज्ञान की। गृह विज्ञान के लिए जनरल कैटेगरी की जो हैं उनके लिए 333 सीटें हैं और OBC के लिए 166 और SC के लिए 106 और ST के लिए 6, सब मिलाकर 611 सीटें टोटल हैं। वहीं हम उर्दू की बात करते हैं तो 65 सीटें टोटल आई हुई हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 32, OBC के लिए 24 और SC के लिए 9 और ST की कोई सीट नहीं आई है उर्दू के लिए। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में कुल 1587 सीटें टोटल आई हैं, जिसमें जनरल 913 सीटें हैं, OBC 445 सीटें हैं और SC 226 सीटें हैं और ST 3 सीटें हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कला वर्ग के लिए कि कला में कितनी सीटें आई हैं। तो कला में 339 सीटें आई हैं जनरल के लिए, 222 सीटें आई हैं OBC के लिए, SC के लिए आई हैं 146 सीट और ST के लिए आई हैं 3 सीटें। सब मिलाकर कला में 710 सीटें आई हैं। सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो सामाजिक विज्ञान में जनरल कैटेगरी के लिए 678 सीटें आई हैं, OBC के लिए 386 सीटें आई हैं, SC के लिए 310 सीटें आई हैं और ST के लिए 8 सीटें आई हैं। सब मिलाकर 1392 सीटें सामाजिक विज्ञान में आई हैं। इसके बाद सिलाई में आप देख सकते हैं कि 12 सीटें जनरल के लिए, 4 सीटें OBC के लिए, 3 सीटें SC के लिए और 0 सीट ST के लिए। वहीं हम बात करते हैं संस्कृत के, क्योंकि हिंदी और संस्कृत के काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं। तो संस्कृत की हम बात करते हैं। संस्कृत में इस बार काफ़ी ज़्यादा सीटें आ चुके हैं।
संस्कृत में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो जनरल कैटेगरी के लिए 573 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 239 सीटें हैं और एससी के लिए 123 और एसटी के लिए 3, सब मिलाकर 938 सीटें हैं। जबकि हिंदी वर्ग से कम सीटें हैं संस्कृत में। वहीं हम विज्ञान की बात करते हैं। इस बार एक और नियम आया है कि जीव विज्ञान का आपका सीट दे दिया गया है। तो विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान में जनरल कैटेगरी के लिए 464 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 223 सीटें हैं और एससी के लिए 105 सीटें हैं और एसटी का कोई सीट नहीं आया है विज्ञान वर्ग में। वहीं हम बात करते हैं जीव विज्ञान में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2016 का एग्जाम जीव विज्ञान का नहीं देने दे गए, तो इस बार सीट अलग से जीव विज्ञान की आई है। तो जीव विज्ञान के जो जनरल कैटेगरी हैं 411 हैं, ओबीसी जो है 202 हैं और एससी जो है 80 हैं और एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं आई है जीव विज्ञान के। देखिए हम बालक वर्ग का यहाँ पे बता रहे हैं, अभी बालिका वर्ग का भी बताएंगे। ये बालक वर्ग के सीट हम आपको बता रहे हैं। वाणिज्य विज्ञान में आप देख सकते हैं 77 जनरल, 31 ओबीसी, 18 एससी और 1 एसटी। कृषि के लिए 84 सीट जनरल के लिए, 60 सीट ओबीसी के लिए, 39 सीट एससी के लिए और 1 सीट एसटी के लिए है। शारीरिक शिक्षा के लिए जो सीट आई है 261 जनरल, 152 ओबीसी, 80 है आपका एससी और 4 है एसटी। वहीं हम संगीत वादन का भी आप देख सकते हैं कितनी कितनी सीटें आई हैं। थोड़ा वीडियो में जल्दी बनाएंगे, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो चला जाएगा। तो अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए यहाँ से। ये बालक वर्ग का है, ये बालक वर्ग का है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। अब हम बात करते हैं बालिका वर्ग के लिए कि बालिका वर्ग में कितनी कितनी सीटें हैं। देखिए हम टोटल सीटें नहीं बताएंगे, सिर्फ जनरल ओबीसी एससी एसटी कितनी कितनी सीटें सबका है वो बताएंगे, क्योंकि देखिए ये बालिका वर्ग के लिए है। तो बालिका वर्ग के लिए हिंदी में 125 सीट जनरल के लिए आई हैं, 52 ओबीसी के लिए आई हैं, एससी के लिए जो आपका 37 सीटें आई हैं और एसटी की कोई सीटें नहीं आई है हिंदी के लिए। मैथ की बात करते हैं, मैथ में 105 सीटें आई हैं जनरल के लिए और 38 सीट आई हैं ओबीसी के लिए और एससी के लिए 24 सीटें आई हैं और एसटी के लिए कोई सीट कब दिए नहीं है। गृह विज्ञान की बात करते हैं, गृह विज्ञान में 87 सीट आई हैं जनरल कैटेगरी के, 47 सीट आई है ओबीसी के लिए और एससी के लिए 25 सीट आई हैं और एसटी की इसमें 1 सीट का प्रावधान किया गया है। इसके बाद उर्दू में 5-5 सीटें आई हैं जनरल ओबीसी के लिए और एससी के लिए 2 सीटें आई हैं। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में बालिका वर्ग के लिए 113 सीटें आई हैं। टोटल कितनी आई हैं? 113 सीटें आई हैं और 46 सीटें आई हैं ओबीसी के लिए। एससी के लिए आई हैं 37 सीटें। तो ये है आपका, और मेन इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे से देख लीजिएगा। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं संस्कृत के लिए, संस्कृत के लिए 64 सीटें बालिका वर्ग के लिए आई है और 21 सीटें आई है ओबीसी के लिए, 11 सीटें एससी के लिए और एसटी के लिए 1 सीटें आई हैं। टोटल 97 सीटें आई हैं। वहीं जीव विज्ञान की बात करते हैं तो 62 सीट आई है जनरल के लिए, 22 सीट आई है ओबीसी के लिए और 22 सीट ही एससी के लिए और एसटी का कोई सीट नहीं दिए हैं। तो विज्ञान वर्ग का भी देख लीजिए आप कि 62 सीट जनरल है, 22 ओबीसी है और 22 ही एससी है। इसके बाद विज्ञान का ये है जो ऊपर है, जीव विज्ञान का है 24 सीटें टोटल। बालिका वर्ग के लिए जीव विज्ञान में 24 सीटें हैं और 10 सीटें हैं ओबीसी के लिए और 8 सीटें हैं एससी के लिए। इसका भी अगर आप देखना चाहें पीडीएफ स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पीजीटी के बारे में कि पीजीटी में कितने सीटें कौन कौन विषयवार आया हुआ है। देखिए पीजीटी की बात करते हैं तो पीजीटी में भी सेम वही प्रोसेस है, आवेदन उसी तारीख को होगा, लास्ट डेट भी वही है। अब हम बात करते हैं कि विषयवार सूची कौन कौन से कितने सब्जेक्ट में कौन कौन से सीटें कितनी आई हैं। देखिए पीजीटी में थोड़ा आवेदन शुल्क जो है वह कुछ ज़्यादा लिया गया है, क्योंकि जनरल वालों के लिए सामान्य वही है टीजीटी की जैसे 750 रुपये, लेकिन ईडब्ल्यूएस को वहाँ पे 450 है, लेकिन यहाँ पे 650 लेंगे। और अन्य पिछड़ा वर्ग के भी वही सेम टू सेम है, सिर्फ ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे फीस बढ़ाया गया है पीजीटी में। टीजीटी में कम है, पीजीटी में बढ़ाया गया है। पीजीटी की बात करते हैं तो पीजीटी में आपका हिंदी में 213 सीटें टोटल आई हुई हैं, जनरल की कैटेगरी के ओबीसी के 19 और एससी के 58 और एसटी के
2 सीटें टोटल आई हुई हैं। सब मिलाकर हिंदी में 363 सीटें आई हुई हैं। गणित में आप बात देख सकते हैं 65 सीटें आई हैं, ओबीसी के लिए 22 सीटें आई हैं और एससी के लिए 11 सीटें आई हैं। गृह विज्ञान की बात करते हैं, गृह विज्ञान में एक ही सीट जनरल के लिए आई है, एक ही ओबीसी के लिए आई है, बाकी एससी एसटी के लिए कोई सीट नहीं आई हुई है। वहीं हम बात करते हैं अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र के 74 सीटें आई हैं, जनरल वालों के लिए 47 सीटें आई हैं, ओबीसी वालों के लिए, एससी वालों के लिए 21 सीटें आई हैं। इतिहास की बात करते हैं, इतिहास में टोटल 36 सीटें जनरल वालों के लिए आई है और 20 सीट है ओबीसी वालों की और 12 एससी वालों के लिए आई है। इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में पीजीटी में 161 जनरल वालों के लिए, 77 ओबीसी वालों के लिए और एससी 31 सीटें एससी वालों के लिए। ये देखिए बालक वर्ग का है, अभी बालिका वर्ग को हम बाद में बताएंगे, ये बालक वर्ग का है। वहीं हम कला की आप देख सकते हैं, नागरिक शास्त्र में देख सकते हैं। भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल में 124 सीटें हैं, 81 सीटें ओबीसी के लिए है और 45 सीटें हैं एससी के लिए हैं। वहीं हम बात करते हैं मनोविज्ञान के बारे में, मनोविज्ञान में भी आप देख सकते हैं, शिक्षा शास्त्र में भी देख सकते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। बात करते हैं यहाँ पे हम संस्कृत के, संस्कृत में पीजीटी के बारे में बात करते हैं तो 147 टोटल आए हुए हैं सीट, एक जनरल वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए 46 सीट आई हुई हैं और 38 सीट आई हुई हैं एससी वालों के लिए और 1 सीट एसटी वालों के लिए आई हुए हैं। वैसे ही भौतिक विज्ञान में आप देख सकते हैं 97 सीटें टोटल आई हैं, 42 सीटें आई हैं ओबीसी वालों के लिए, 9 सीटें आई हैं एससी वालों के लिए। और जीव विज्ञान का यहाँ पे देखिए, जीव विज्ञान का 68 है जनरल वालों के लिए, 28 है ओबीसी वालों के लिए, 11 है एससी वालों के लिए। तो ये आपका बालक वर्ग का है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बालिका वर्ग की, तो बालिका वर्ग में हिंदी के लिए 24 सीटें टोटल आई है, ये जनरल वालों के लिए हिंदी सीटें आई हैं, जनरल वालों के लिए 24 सीटें, ओबीसी वालों के लिए 12 सीटें आई हैं, एससी वालों के लिए 11 सीटें आई हैं। टोटल सीटें 47 बालिका वर्ग में आई हैं। यहाँ बालिका वर्ग की बात हम कर रहे हैं। वहीं गणित में 1 सीटें सिर्फ आई हुई हैं, वो भी सिर्फ जनरल के लिए आई है। गृह विज्ञान में 6 सीटें आई हैं जनरल, ओबीसी 4 सीटें आई हैं, एससी 1 सीट आई हैं। इसके बाद इतिहास के बारे में हम बात करते हैं, इतिहास में 17 सीटें आई हैं, ओबीसी के लिए 3 सीटें आई हैं। वहीं हम बात करते हैं संस्कृत के बारे के लिए, बालिका वर्ग के लिए संस्कृत जो है 23 सीटें जनरल वालों के लिए आई हैं और 8 सीट जो आई हैं ओबीसी का और 3 सीट जो आई है एससी के लिए आई है। तो ये रहा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सब मिलाकर टीजीटी पीजीटी का जो वैकेंसी काफ़ी दिन से रुका था वो आ गया है। आप लोग बेस्ट लक। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।